एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नेम है जलवायु। इस चैप्टर में हम यहाँ जलवायु और मौसम में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट तरीके से ना। तो मौसम किसे कहा जाता है? मौसम यानी कि अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, यानी कि छोटे समय में होने वाली जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। अभी तो एकदम से बहुत तेज़ धूप निकल रही है, एकदम से बारिश होने लग जाती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान शास्त्र कहते हैं। उसी तरह उसके अपोजिट हम जलवायु को समझेंगे। तो जलवायु जो है दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जलवायु लंबे समय के लिए समानी रहती है और जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान शास्त्र कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जलवायु जो है, किसी भी जगह की जलवायु को जानने के लिए हमें समझना होगा कि जलवायु उसी को कहा जाता है जो लंबे समय के लिए स्थिति रहती है, और कम समय के लिए जो स्थिति रहती है उसको हम मौसम कहते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। उदाहरण देखते हैं, हम यहाँ राजस्थान का उदाहरण लेते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है वहाँ की। अब वहाँ पे देखिए जलवायु तो गर्म है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे जो रात है वो बहुत ठंडी है और दिन है जो वो कैसा है? गर्म है। तो जो ठंडी और गर्म रात हो रही है उसको हम कहेंगे मौसम। और वहाँ की अगर जलवायु की बात की जाएगी तो वहाँ की जलवायु कहलाएगी गर्म जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म। और मौसम कैसा है वहाँ पर? रात ठंडी और दिन गर्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं भारत की जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु, क्योंकि पूरे भारत में एक सी जलवायु नहीं है। हमारे यहाँ सभी मौसमों का लुत्फ हम उठाते हैं। मानसून किसको कहते हैं? तो पवन की दिशा में परिवर्तन आने से जब ऋतु में परिवर्तन आता है उसे हम मानसून कहते हैं। पवन यानी कि जो हवा की दिशा होती है उसमें जो परिवर्तन आता है और उसी से ऋतुओं में भी परिवर्तन आता है उसे हम मानसून कहते हैं। यहाँ पर हम देखिए गर्मी के मौसम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम बना हुआ है, ज़मीन बनी हुई है। पहले डायग्राम ए में और दूसरे डायग्राम में पानी है, यानी कि समुद्र। क्योंकि अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी क्या है? एक जलीय ग्रह है। 70% तो पानी है उस पर, बाकी का लैंड एरिया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में ज़मीन कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। और पानी कैसा हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है ज़मीन के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ज़मीन कैसी है? सख्त है। तो इसी को हमने इस डायग्राम में समझा। यहाँ हम दूसरे डायग्राम में और समझते हैं ना। यहाँ देखिए अब हम दाब को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि आपने देखा होगा जब हम चाय भी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो जब तक वो गर्म नहीं होता तब तक तो वो ठंडा रहता है, उसमें से आपने भाप उठती हुई नहीं देखी होगी। लेकिन जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो उसमें से भाप उठने लग जाती है ना। तो वही प्रकार यहाँ दिखाया गया है कि जो दाब है वायु का वो किस तरह से चलता है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब ज़मीन गर्म हो रही है या पानी गर्म हो रहा है, कोई भी चीज़ गर्म हो रही है, तो जब गर्मी होगी तो भाप कहाँ पे बनेगी? ऊपर बनेगी भाप। तो उसी तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है कि जब जगह गर्म हो रही है तो वहाँ पर हवा हल्की हो जाती है। गर्म होने के बाद हवा कैसी होती है? हल्की हो जाती है। और जहाँ पर ठंडा होता है वहाँ पर हवा कैसी होती है? भारी होती है। फिर वो उठ नहीं पाती है। हम देखेंगे जब हम बर्फ़ जमाते हैं तो बर्फ़ सख्त हो जाती है और जब भाप उठती है तो वो लाइट वेट होती है भाप ना। तो यही अंतर है। इसको हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, क्योंकि जहाँ उच्च दाब है वहाँ पर तो भारीपन है और जहाँ निम्न दाब है वहाँ पर हल्कापन है। और जहाँ हल्कापन होगा तो हमेशा ऊंचा दाब हल्के दाब की तरफ जाएगा। ठीक है ना। जहाँ जगह खाली होगी वहीं तो कोई चीज़ पहुँचेगी, जहाँ ऑलरेडी जगह भरी हुई है वहाँ तो कोई चीज़ पहुँचेगी ही नहीं। तो हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलती है। हवा की जो चाल होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होती है। यहाँ देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है भारत का, है ना। गर्मियों में किस तरह का दाब बनता है, कहाँ पर बनता है? तो देखिए गर्मियों में वही जो हमने पहले डायग्राम में समझाने की कोशिश की थी कि जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है। अब जब वो गर्म हो जाती है तो वहाँ क्या उठता है? भाप उठती है ना। गर्मी के साथ साथ भाप उठती है, तो वहाँ कैसा दाब बनता है? निम्न दाब बनता है। और जो समुद्र है, हमारे भारत के तीनों तरफ समुद्र है, तो वहाँ क्या है? पानी है। तो इसका मतलब है कि जब पानी है तो वहाँ पर दाब कैसा होगा? भारी दाब होगा, उच्च दाब होगा। उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए सर्दियों में, देखिए यहाँ तो हमने गर्मियों को समझने की कोशिश की, अब यहाँ इसमें हम सर्दियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दियों में उसका अपोजिट होता है। सर्दियों में पृथ्वी पर उच्च दाब बनता है और समुद्र में निम्न दाब बनता है। ठीक है।
अब देखिए हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो तिब्बत का पठार है, देखिए हमारे भारत में तो पठारी इलाका जो है ट्रायंगल शेप में है, वहाँ पर ही पठारी इलाका है, लेकिन तिब्बत का पठार तो विश्व की छत कहा जाता है। तो और वो हमारे कहाँ पे है, मस्तक पे ही है, हिमालय के पास में ही है। तो सबसे ज़्यादा उच्च दाब वाला स्थान है वो हमारे सर पे बना हुआ। और आपने देखा होगा, आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं जो हमारे भारत से होकर के गुजर रही हैं, ठीक है। अब यही पर्वत श्रेणियाँ क्या करती हैं पता है, सर्दियों में हमारी सुरक्षा करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं तिब्बत से आने वाले उच्च दाब की हवाओं से। अगर ये पहाड़ यहाँ नहीं होते, हिमालय पर्वत अगर नहीं होता, तो ये हिमालय पर्वत हमारे भारत की रक्षा कर रहा है, एक तरह से सुरक्षा कर रहा है। जितनी ठंड हम रूस में महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उतनी ही ठंड हमारे भारत में भी हो जाती है अगर यहाँ पर हिमालय नहीं होता, क्योंकि हिमालय मुकुट बन के हमारे भारत की सुरक्षा कर रहा है। तो क्या हो रहा है, उच्च दाब जब तिब्बत में बन रहा है तो वहाँ से तेज़ हवा चलती है, और तेज़ हवा आपने देखा होगा सर्दियों की हवा कितनी तेज़ होती है ना। तो वही अगर ये नहीं होते यहाँ पहाड़, तो यहाँ क्या होता है, ये हवा हमारे भारत में अंदर आती है, और भारत के अंदर आती है तो हमारे भारत की जलवायु आज जैसी है ऐसी जलवायु बिल्कुल नहीं होती, और जलवायु में बदलाव होता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम कुछ पॉइंट ही देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा ही समझेंगे हम, ठीक है। सबसे जो बड़ा कारक है वो है ऊंचाई। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक है ऊंचाई। हिमालय की ऊंचाई के कारण मध्य एशिया की ठंडी पवनें भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण भारत मध्य एशिया से कम ठंडा है। जैसा कि हमने डायग्राम ए में पढ़ा था, अभी देखा था कि जहाँ तिब्बत का पठार बना हुआ है, तो यानी कि वहाँ से मध्य एशिया से जो ठंडी वाली हवा आती थी, आ सकती थी, वो हमारे भारत में प्रवेश करने से रुक जाती है, और हमारा भारत जो उतना ठंडा नहीं हो पाता जितना ठंडा, अगर पहाड़ नहीं होता तो उतना ठंडा हमारे भारत की जलवायु हो जाती, ठीक है। अगला है वायु दाब और पवन। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और इसी के कारण भारत में गर्मियों में वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है, जब भाप उठती है, गर्मी के साथ भाप उठती है, पानी गर्म होता है, भाप उठती है, ठीक है, और फिर वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आती है, ठीक है। अब देखेंगे हम, अगला पॉइंट है अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जिससे भारत का ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है, और भारत के नीचे का भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है। यानी कि हमारे भारत में हर तरह का मौसम पाया जाता है ना। तुंगता, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच आदि ऐसे ही लक्षण हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये उन्हीं के पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को आप आंसर के द्वारा याद कर लीजिएगा। अब देखिए मानसून का आगमन। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है, यानी कि 100 से 120 दिनों के बीच का समय जो होता है वो मानसून के आगमन का समय होता है। और उसके लिए टाइम क्या है हमारा, जून से लेके सितंबर तक का समय है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, यह कई दिनों तक रहती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि बादल का फटना, ठीक है, कहते हैं। मानसून सबसे पहले भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के छोर पर आता है, और केरल में जून की शुरुआत में वर्षा होती है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, मानसून जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा जल्दी ही अर्थात 10 दिनों के बाद मुंबई पहुंचती है, और मुंबई में लगभग 10 जून को वर्षा होती है। ये एक फिक्स समय है कि लगभग इतनी तारीख तक तो वहाँ वर्षा हो ही जाएगी। बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह तक असम पहुँच जाती है। कब तक पहुँच जाती है, जून के प्रथम सप्ताह तक पहुंच जाती है। कहाँ पे, असम पहुंचती है। जो हमारी 2 शाखाएं बन गई थी ना, उन्हीं 2 शाखाओं के बारे में बात हो रही है। ऊंचे पर्वतों के कारण वह पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। जून मध्य में अरब सागर, कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दोनों शाखाएं जाकर के मिल जाती हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून को दिल्ली में वर्षा होती है। ये एक फिक्स मौसम विज्ञान के द्वारा निकाला गया समय है, जिसमें 29 जून को दिल्ली में वर्षा होगी ही होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है जुलाई शुरुआत में। जुलाई की शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा इत्यादि में जो है बारिश का समय है। मध्य जुलाई में हिमाचल प्रदेश और शेष राज्यों में बारिश होती है। यहाँ तक के पॉइंट जो हैं हमारे, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।